आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें इस क्वेश्चन ने बोला है कि द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी क्या होगा ये बताओ। ठीक है, तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी की निकालनी है। क्या है हमारा? टेन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होल स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो ये जो ब्रैकेट है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन्होंने दे रखा था, इसलिए मैंने ऐसा पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो बिग ब्रैकेट है। ओके, अब देखो इसका हमें कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इस इनइक्वालिटी की। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो टेन इनवर्स एक्स का जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ? ये जो टेन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ टी। ठीक है, मान लो अपन सहूलियत के लिए यहाँ पे टी एज्यूम करते हैं, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है इक्वेशन क्या बन जाएगा? टी का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 8t और ये प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0 ऐसा बन गया। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, बीच वाले को ये जो हमारा माइनस 80 है इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा कि इसका सम माइनस 80 ही आए लेकिन प्रोडक्ट क्या आ जाए 16t स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यानी फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा माइनस 4t और माइनस 40 मैं लिख दूं तो देखो माइनस 80 ही है इनका सम लेकिन प्रोडक्ट क्या है 16t स्क्वायर के इक्वल। और ये प्लस 16 इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। फर्स्ट टू से t कॉमन आ रहा, अंदर t माइनस 4 बचा, और लास्ट 2 से माइनस 4 कॉमन आ रहा तो अंदर t माइनस 4 बचा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों से t माइनस 4 कॉमन आ रहा तो t माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ बचा t और यहाँ बचा माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि t माइनस 4 का होल स्क्वायर इसको लिख दो, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये हमारा कोई स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, अपन जानते हैं कोई भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी या तो मिनिमम 0 हो सकती है या 0 से बड़ा हो सकती है, यानी कि ये जो t माइनस 4 का होल स्क्वायर है वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने दे रखा है कि ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन इक्वल टू 0 है और ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट क्या आया? सिर्फ इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि t माइनस 4 का होल स्क्वायर मैक्सिमम क्या हो सकता है इन दोनों का इंटरसेक्शन? इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से क्या आया कि t माइनस 4 हमारा 0 हो सकता है। ओके, t माइनस 4 हमारा क्या हो सकता है? 0, ये आया। अब देखो t था क्या? t हमने किसको एज्यूम किया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ टेन इनवर्स एक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह पे मैं लिख देता हूँ टेन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने एज्यूम किया था और ये माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? टेन इनवर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन को ये पता होता है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन मान लो इसको मैं टेन इनवर्स एक्स को यहाँ पे t अभी एज्यूम कर लेता p मान लो, तो p का यहाँ पे मैं कंसेप्ट रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, अपन कंसेप्ट का बात करते हैं। अगर p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 4 है तो इसका मतलब जो p है हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? p बिलोंग्स टू, देखो मैक्सिमम 4 से लेके कहाँ तक बिलोंग कर सकता है? 5 तक। ये देखो 4 को मैंने इंक्लूड किया है बिग ब्रैकेट से और एक्सक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है 5 पे, तो इसके बीच में अगर रेंज मेरा p का लाई करेगा तो उस समय मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ p क्या हो जाएगा? 4, यह हमें पता है। सिमिलरली यहाँ पे p की जगह है क्या? टेन इनवर्स x है, तो इसका मतलब टेन इनवर्स x को कहाँ से कहाँ लाई करना पड़ेगा? बिलोंग करना पड़ेगा 4 से लेके 5 तक, तभी इसका वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टेन इनवर्स x क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये हमसे यहाँ से कंडीशन मिल गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन यहाँ से मिल गया। ओके, अब इसी को अपन देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता कैसा है हमारा? ये हमारा होता है ऐसा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर x हो गया और ये y। ठीक है, अब मेरे को मालूम है कि टेन इनवर्स एक्स जो हमारा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है? टेन इनवर्स एक्स मेरा इसका रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये हमें पता होता है। ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इसका रेंज है, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो मान लो ये लाइन है मेरा माइनस पाई बाई टू वाला। ठीक है, और ये जो हमारा लाइन है वो है पाई बाई टू वाला। ठीक है, अब मेरा टेन इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा? टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस टाइप में, स्टैंडर्ड ग्राफ है ये, हमें पता होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप में ग्राफ जाता है, ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। ओके, और ये हमारा क्या हो जाता है? ये y का कोऑर्डिनेट हमारा ये क्या है? पाई बाई टू है ये हमारा, और ये हमारा होता है माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ बनता है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का रेंज ही होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ये हमें पता है, और ये x है और ये y है।
हमें चाहिए क्या था, देखो हमें चाहिए था 4 से 5, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या चाहिए था, 4 से 5, और ये हमारा लाई कहाँ से कहाँ कर रहा, अगर मैं पाई/2 का एग्जैक्ट वैल्यू लिखूँ तो वो होता क्या है 1.57, यानी कि -1.57 से कहाँ लाई कर रहा, +1.57 तक। पाई/2 का वैल्यू 1.57 होगा, लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, हमें चाहिए 4 से 5, तो 4 से 5 तो इसका रेंज ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो 4 से 5 होगा, जो कि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स हमारा डिफाइन ही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे इसका कंप्लीट सेट ऑफ जो सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी की वो क्या हो जाएगी, फाई, ठीक है। यानी कि कोई रेंज ही इसका नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाई। फाई के मतलब नल सेट, इसके जो सेट में हमारा आंसर है वो नल सेट है, फाई। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।